तो गैस इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बीआरएस अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3। और फटाफट कर देंगे। बीआरएस में होता क्या है कि बैंक रिकॉग्निशन की जैसे जो हम हैं नॉर्मल पीपल, ऑर्डिनरी पीपल या जो कस्टमर है, ठीक है ना, इनके पास होती है पासबुक, ठीक है ना। पासबुक नहीं, हाँ, इसके इनको बैंक देता है पासबुक, और जो बिजनेसमैन होते हैं उनको देता है बैंक बैंक स्टेटमेंट देता है। दोनों का मतलब एक ही होता है कि बैंक के हिसाब से बैंक अकाउंट क्या है उनका, बैंक के हिसाब से उनको देता है बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। और जो हम है या बिजनेसमैन है वो मेंटेन करते हैं कैश बुक, ठीक है। तो ये दोनों तो एक ही चीज़ होगी मतलब। और तो इन दोनों के कभी कभार क्या होता है, या तो बैंक से कुछ गलती हो जाती है, हमसे कुछ गलती हो जाती है, इन दोनों का बैलेंस मिसमैच हो जाता है। तो उस साल के एंड में या महीने के एंड में या दिन के एंड में जैसे भी वो दोनों बैठते हैं साथ में और डिस्कस करते हैं क्या गलती हुई है क्या नहीं है, और एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसे कहते हैं बीआरएस, कि बैलेंस मैच हो जाए दोनों का। तो बस यही चैप्टर है बीआरएस, इसके बारे में क्लास 11th में पढ़ रखे हैं। उसके बाद बीआरएस के फीचर, ये थ्योरी तो मैं बाद में ही करवा दूंगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन है, उसके बाद बैंक पासबुक जो है कस्टमर अकाउंट की कॉपी होती है, ठीक है। ऐसा सा ये इसका वो होता है, और बैंक में देख लो अब, ठीक है। उसके बाद बैंक रिजोल्यूशन स्टेटमेंट क्या होती है, जो डिफरेंस फाइंड आउट करती है बिटवीन टू सोर्स, ठीक है ना। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ बीआरएस, इम्पोर्टेंस ऑफ बीआरएस में कॉज ऑफ डिफरेंस, टाइमिंग, ट्रांजैक्शन एरर, बल्कि 3 तरीक़ों से डिफरेंस आ सकता है, मतलब हमारे और पासबुक के उसमें बैलेंस में। सबसे पहले है कि टाइमिंग, कि हमने नोट किया इस टाइमिंग पे, बल्कि या 31st को होता है कि हमने नोट कर लिया कि हमने पैसे चेक जमा करा दिए इस पे 29 को, लेकिन चेक क्लियर हुआ 1 अप्रैल को, तो ये टाइमिंग हो गया ना। 31st को देखेंगे तो हम, तो ये टाइमिंग में फ़र्क हो गया। ट्रांजैक्शन, ये एरर्स में अमाउंट भी, उसको ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन सिर्फ अगर बैंक ने बिना बताए कोई चार्जेस काट लिए और कस्टमर को पता नहीं, कस्टमर ने अपनी कैश बुक में क्रेडिट नहीं किया वो चीज़, तो फिर तो वो चीज़ है कि ट्रांजैक्शन में ऐसे एरर में कोई एरर हो गया, कोई हमने 500 रुपये जमा करवाया, बैंक ने 500 रुपये उसको ले लिया, ऐसा कुछ, या 5,000 तो वाला केस आएगा नहीं। उसके बाद सम ऑफ द आइटम दैट आर फ्रिक्वेंटली कोज द डिफरेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट इन बैंक, कि हम बैंक वालों ने, हमने अपनी कैश बुक में प्लस कर दिया, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक माइनस किया, मतलब बैंक वालों ने उसको प्लस नहीं किया, तो बैंक में माइनस है। उसके बाद चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट क्लियर, नहीं, हमने ये सॉरी ये है ना, हमने चेक इशू किया, हमने अपनी कैश बुक में माइनस कर दिया है, लेकिन जिसको इशू किया था उस बंदे ने प्रेजेंट नहीं किया, तो हमारे बैंक में अभी तक प्लस है अकाउंट है, तो यहाँ मिस मैच हो गया। उसके बाद चेक डिपॉजिट विद बैंक बट नॉट क्लियर, कि चेक हमने डिपॉजिट कर दिया, हमने प्लस कर दिया, लेकिन बैंक में वो चेक ऐसे ही रोल रहा है, और वो हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं है, तो माइनस है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, और हमें पता नहीं है कि बैंक ने प्लस कर दिया और हमें पता नहीं है, तो हमारे में कम है, बैलेंस है, ठीक है। एक सेकेंड। उसके बाद इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय बैंक, वही हो गया कि इसमें इसमें चार्ज नहीं है, इसमें शायद दे रखा है अलाउड है, इसमें अलाउड है, मतलब सॉरी इसमें अलाउड है, इसमें मतलब हमने बैंक ने प्लस कर दिया और हमने हमारा माइनस है, ठीक है। और इसमें बैंक ने माइनस कर दिया लेकिन हमें पता नहीं है, तो हमारा अकाउंट में प्लस है। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक में प्लस कर दिया लेकिन हमें पता नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, बैंक ने माइनस कर दिया लेकिन हमें पता नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक टू इनटू डायरेक्ट, अच्छा, किसी हमारे कस्टमर ने सीधा पेमेंट कर दी तो बैंक में प्लस हो गया लेकिन हमें पता नहीं है। डिसऑनर्ड ऑफ बैंक, डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ बैंक विद द बैंक, तो फिर हमें पता नहीं है,
तो हमारा प्लस में है, लेकिन माइनस हो गया। इफ बैंक आर नॉट रिसीवेबल दे विल डेबिट द कस्टमर अकाउंट, मतलब वो माइनस कर देगी और द कस्टमर में मेक एंट्री, अब एंट्री करते वक्त वो हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, बैंक ने प्लस कर लिया, बिल कलेक्ट कर लिया, लेकिन हाँ वो हुआ नहीं, तो माइनस में हमारा अकाउंट, ठीक है। बस ये 10 एंट्रियाँ थी, कितनी थी एंट्री थी, 10 नहीं 9 एंट्रियाँ थी, ठीक है। ये ब्रीफ समरी है ये सब की, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं। इसमें सबसे पहले दो दो रूल होते हैं, बस दो ही रूल है जो पूरे चैप्टर को चला देते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि जो हमें सबसे पहले दिया होता है, या तो कैश बुक दी होगी या पासबुक दे रखी होगी, मतलब या बैंक स्टेटमेंट दे रखी होगी, तो उसको हमने फिक्स लेना है। वो उस मतलब कि वो मतलब हमें दिया हुआ है, उसी में जो सबसे पहले हमें चीज़ दे रखी होगी, गिवन होगी, उसमें ही चेंजेस करनी है। चेंजेस उसमें करनी है जो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। और हमने एज्यूम करना है, क्या एज्यूम करना है कि जो दूसरी चीज़ है, अगर हमें कैश बुक दे रखी है तो पहले पासबुक का बैलेंस एकदम करेक्ट है, तो पासबुक का जो चीज़ करेक्ट है हमें अपने उसमें चेंजेस करनी है। सेकंड इज़ करेक्ट, बस। फर्स्ट फर्स्ट में चेंजेस करने हैं, सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट में चेंजेस करने हैं ताकि सेकंड बचे, ये चीज़ हमें करनी है, ठीक है। अब फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है। ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, पंजाब नेशनल बैंक में उसका है, ये डिपॉजिट का है, विड्रॉ, ये पासबुक दे रखी है उसकी, ये कैश बुक दे रखी है। अब इसमें देखिए तो अब इन्होंने दोनों पूछे कि एट पासबुक फ्रॉम कैश बुक, कैश बुक में चेंज करने हैं और पासबुक में आना है, और कैश बुक में आना है और पासबुक में चेंजेस करके, ठीक है। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, एक सेकंड, आपको ये दिखेगा, ये दिख जाएगा, ये दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं कैश, ये वाली एंट्री है, ये यहाँ पर ये वाली एंट्री है। उसके बाद 60,000 विड्रॉ का है, ये वाली एंट्री है और ये वाली एंट्री है। उसके बाद विड्रॉ कराया है दास एंड कंपनी ने, दास एंड कंपनी को हमने चेक इशू किया, बल्कि दास एंड कंपनी ने विड्रॉ करवा लिए। दास एंड कंपनी, ठीक है। बल्कि हमने चेक इशू 2 तारीख को किया था, उन्होंने 4 को निकलवा लिया, तो ये भी ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद जॉनसन जॉनसन ने चेक हमने जमा कराया होगा, हम, हाँ हमने जमा कराया, उन्होंने इस तारीख को जमा करा लिया, ठीक है। उसके बाद जेम्स एंड रॉय ने, हमने उनको दिया होगा जेम्स एंड रॉय को, और उन्होंने जमा करा लिया, ठीक है ना, आ रहा है ना समझ। उसके बाद बाबून कॉरपोरेशन चेक ऐड कराया, तो हमने जमा कराया होगा, ये हमने जमा कराया है और 15 तारीख को ये क्लियर हो गया। उसके बाद बाय कैश, कैश हमने जमा कराया है, कैश हमने जमा कराया है और ये यहाँ पर जमा भी हो गया, बाय कैश हमने निकलवाया है और ये निकल भी गया, ठीक है। उसके बाद वैसे ये यहाँ पर तो कैश वाली में तारीख चेंज नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद इसने चेक डिपॉजिट कराया है हमारा 43,000 का, हमने भी कर लिया, ठीक है। अब तक तो ठीक जा रहा है सारा कुछ। उसके बाद 31 को जो है, ठीक है, उसके बाद 31 को प्रीमियम चार्ज किया है एज पर द,
प्रीमियम बल्कि ये सारा वो वाला चार्जेस है जो हमें पता नहीं है। और इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन द अब देख लो, एक ये भी हो चुका है। यहाँ पर ये नहीं हुआ एक चीज़, इसको हमने चेक इशू किया है, इसने जमा नहीं कराया, बल्कि वो इशू वो प्रेजेंट नहीं किया है इसने। ये हमने चेक इशू किए इन दोनों के, लेकिन इन्होंने जमा नहीं करवाए। ठीक है, यहाँ पर भी ये इसको हमने इशू कर दिया तो ये जमा नहीं कराए। और ये तीन जो है, ये तीन जो है, ये दो चीज़ें डिडक्ट हुई है और ये दो चीज़ें ये चीज़ ऐड हुई है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले कैश बुक से पासबुक पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये दो चीज़ें माइनस कर लेंगे और ये ऐड कर लेंगे, और ये दो चीज़ें माइनस कर लेंगे और ये दो चीज़ें ऐड कर लेंगे। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। आंसर कहाँ पर गिवन है इसका? ये दोनों इन्होंने माइनस किया है, नहीं ठीक है। ये दोनों चीज़ें कैश बुक में से ये पासबुक में कर रही है सबसे पहले चेंजेस। हाँ, ये पासबुक में चेंजेस कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रही है ये। ये इसको नहीं कर रहे, तो ये दोनों पासबुक में ऐड किए हैं इन्होंने, ये दोनों माइनस किए हैं और इस तरह ये आ रही है। वी हैड अराइव्ड एज पर द कैश बुक फ्रॉम पासबुक, इन्होंने सबसे पहले दूसरा कर दिया, अराइव्ड एट कैश बुक कर दिया। हाँ, वही कर रहे हैं। तो ये दोनों इन्होंने ऐड कर दिए हो गए, ये दोनों ऐड कर दिए और ये माइनस कर दिया। ठीक है, ये किया है, ये चीज़ फर्स्ट इलस्ट्रेशन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर ये पता नहीं क्या किया, एरर्स एरर्स एरर्स। उसके बाद टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, डेबिट साइड एज पर पासबुक मतलब फेवरेबल बैलेंस मतलब प्लस, और क्रेडिट साइड मतलब माइनस अनफेवरेबल। ठीक है ना, और डेबिट साइड बाय पासबुक मतलब अनफेवरेबल माइनस, और क्रेडिट साइड मतलब फेवरेबल और प्लस। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बाय द डिफरेंस विदाउट द आफ्टर एडजस्टमेंट when the cause of difference are given, cause of difference are not given। okay, ये फिर से यही कर रखा है, ये सारा रीड कर लेना अगर करना है तो। उसके बाद आफ्टर द प्रेजेंटेशन एज पर पासबुक, हाँ ऐसे करती है कि या तो दो चीज़ें होती है, एक बैलेंस प्रेजेंटेशन होती है और एक प्लस माइनस प्रेजेंटेशन होती है। बाय डिफ़ॉल्ट आपने बैलेंस प्रेजेंटेशन ही करनी है। ठीक है ना, या ठीक है ना। बैलेंस प्रेजेंटेशन में पहले ऐड वाले सारे लिख लेते हैं, उसके बाद लेस वाले सारे लिख लेते हैं। ठीक है,
और माइनस प्लस प्रेजेंटेशन में माइनस प्लस प्रेजेंटेशन वैसे मेरी फेवरेट है, उसमें साथ के साथ एंट्रियाँ डाल के कर लेते हैं। इसमें भी वैसे इकट्ठी कर दिए ऐड और माइनस वालों की। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, मतलब कैश बुक में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ कैश बुक में या ये चीज़ प्लस है। ठीक है, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, हमने इशू कर दिया, हमने माइनस कर दिया, लेकिन बैंक में प्लस है, तो हमने ये चीज़ प्लस करने नहीं है। बैंक डिपॉजिट इनटू बैंक, एक मिनट, वीडियो तो नहीं बंद होगी, नहीं हुई। उसके बाद चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, बट हमने कर दिया प्लस, लेकिन बैंक में माइनस है तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बैंक चार्जेस हम ये माइनस कर दी कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक अमाउंटिंग टू क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड मतलब डाल रहा है तो हमने ये प्लस कर देना है और फिर आ जाता होगा। ये चीज़ हमने ये चीज़ प्लस की है, ठीक है, और ये चीज़ प्लस की है। और माइनस में क्या क्या किया, 90,000 माइनस किया, 3,000 मैंने, और ये आ गया, देखा, ये आ गया। उसके बाद बैंक पासबुक शो तो वेल द, ठीक है, यहाँ पर पासबुक सबसे पहले दे रखी है और कैश बुक भी दे रखी है पहली लाइन में, लेकिन हम पासबुक को लेके अगर, ठीक है, यहाँ पर पासबुक को लेना है, एक बार दिखा दूँ, देखा, पासबुक को लेना है और पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होएगा। ठीक है ना, हैड इशूड अ चेक अमाउंटिंग टू आउट ऑफ विच ओनली दिस वर प्रेजेंट इन फॉर पेमेंट। ठीक है, इतने चेक मतलब कि बैंक में, बैंक हमारे हिसाब से, एक सेकेंड रुक जाओ,